हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्मूथ inclined plane is placed in uniform magnetic field. A wire of length 1 meter and 1 kg is placed on the inclined plane. The current in wire is 2 ampere and its direction is shown in figure. What is normal reaction force on wire? Option first 0, option second 8 Newton, option third 14 Newton एंड ऑप्शन 4 12 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है? ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इस फील्ड है, एक वायर जो जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड मास इसका 1 kg हमें दे रखा है, ये प्लेन के ऊपर रखी गई है. यदि वायर के अंदर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और इसकी डायरेक्शन फिगर के अकॉर्डिंग हमें दे रखी है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वायर के ऊपर वो कितना होगा? तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा? की कंसेप्ट के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें शो कर रखा है उसके कारण वायर के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा. तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर फोर्स ऑन वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना अप्लाई होगा वो देख लेते हैं हम लोग. तो फोर्स की जो वैल्यू रहती है वो हमारे पास रहती है I ब्रैकेट L क्रॉस B. अब यदि मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ILB साइन थीटा. तो थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगी? एंगल की वैल्यू वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी थीटा को. तो इस क्वेश्चन के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास 90 डिग्री आने वाली है. 90 डिग्री किस प्रकार से आएगी वो देख लेते हैं. क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाया गया है वो वाई डायरेक्शन के अंदर है और जो हमें दिखा रखी है वायर वो दिखा रखी है कुछ इस प्रकार से क्रॉस से, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि नीचे की तरफ है. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री आएगी. यदि ये मेरी वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन को मैं दिखाता हूँ तो ये मेरी जेड डायरेक्शन हो जाएगी. तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा. बेसिकली ये होती तो एक्स डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी. इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. तो भी इनके बीच का जो एंगल आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? तीनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू आ जाएगी BI/L के इक्वल. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो बात की जाए सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? ये हमें क्वेश्चन के अंदर डायग्राम शो किया गया जिसके अंदर ये वायर है. तो वायर के कारण जो वायर के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास अप्लाई होगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के जिसके ऊपर वायर रखी हुई है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स हो जाएगा. और नीचे की तरफ जो भी फोर्स होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा mg, नीचे की तरफ mg लगेगा. तो यदि ये एंगल 37 डिग्री का हमें दे रखा है तो ये जो एंगल है ये भी हमारे पास कितना आएगा? 37 डिग्री का आएगा. ये 37 डिग्री का किस प्रकार से आएगा? क्योंकि हमारा जो mg लग रहा है वो क्या लग रहा है? बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री. और जो नॉर्मल वाली लाइन है इसका भी सरफेस के साथ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. तो ये जो एंगल बचाएगा वो 37 डिग्री का बचेगा. तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से वापस. तो ये हमारे पास क्या है? कंडीशन है 37 डिग्री. अब मैं फाइंड आउट करता हूँ कि फोर्स की जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई थी? F इज इक्वल टू BI/L. तो ये जो फोर्स है ये किस प्रकार से लगेगा ये हम देख लेते हैं. तो राइट हैंड रूल से हम इसकी फोर्स की जो वैल्यू है यानी डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर हमारे जो करंट होता है उसकी साइड में क्या रहता है? थंब रहता है. करंट की डायरेक्शन के अंदर थंब, यानी कि अंदर की तरफ हमारा थंब हो जाएगा. और जो 4 फिंगर होती है वो रहती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? फोर्स को रिप्रेजेंट करती है.
तो ये परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि अलोंग हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ आ जाएगा। तो ये मैं शो कर देता हूँ, ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा फोर्स, यानी कि बी आई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग आ जाएगी। अब यदि ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 डिग्री हो जाएगा। और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास। कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। और एक की डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, ये हमारे पास हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास mg का भी एक कंपोनेंट होगा, mg का एक कंपोनेंट तो हो जाएगा mg साइन थीटा इधर नीचे की तरफ, mg साइन थीटा, और एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में f साइन थीटा है वहां हमारा हो जाएगा mg कोस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो फोर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, f साइन थीटा प्लस mg कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 37 डिग्री। तो f की वैल्यू है BIL और ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री प्लस mg और ये हो जाएगा कोस 37 डिग्री। तो b की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5 टेस्ला, i की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2 एम्पियर, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर एंड साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रहती है 0.6 प्लस m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, m की वैल्यू है 1 kg, g की वैल्यू रहती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और cos 37 डिग्री की वैल्यू रहती है 0.8। तो ये हमारे पास आएगा 6 और ये हमारे पास आएगा 8। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 न्यूटन आ जाएगी। तो वायर के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा, 14 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से वो देख लेते हैं। जो ऑप्शन सी है हमारा 14 न्यूटन वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।